जय श्री राम, राधे राधे। मैं ईशा, पुत्री अशोक कुमार अरोड़ा जी की, हरिद्वार उत्तराखंड, गंगा बिहार कॉलोनी, पोपतवाला से आप लोग मेरी वीडियो देख रहे होंगे, इसके लिए धन्यवाद। और जो लोग मेरे नए व्यूवर्स जुड़े हैं वो मेरे को एफबी पर और यूट्यूब पर ईशा बेरी के नाम पर फॉलो कर सकते हैं, मुझे सुन सकते हैं। चलिए, ये मेरी बहन के लिए संदेश था, क्योंकि आप लोगों को मैं बता ही रही हूँ, हिमानी अरोड़ा के लिए, जो सुन सकते हैं, जो इंटरेस्टेड हैं वो सुने, और नहीं तो ये आगे वीडियो शेयर करें, ताकि एक दिन ये मेरी बहन के पास चली जाए। और ये वीडियोस से आप लोगों को भी कहीं ना कहीं मार्गदर्शन जरूर मिलेगा, उन बहनों के लिए, उन माताओं के लिए, कि जो माता पिता आपको बड़ा करते हैं। मैं आज अपनी बहन को भी बताना चाहती हूँ, जिस माँ ने तुझे पेट में रखा और इतनी ट्रबल से तो पैदा हुई थी, ठीक, जिस पिता ने अपना एक खून पसीना पाई पाई करके हमें पाला, पहले ब्रेड बेची, फिर नौकरी लगी, बाद में उनकी बहुत स्ट्रगल करा, उनके जैसा स्ट्रगल भी कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता उनका जैसा स्ट्रगल भी, ठीक है। उस पिता को तो भूल गई, उस पिता की, चल तू बहन से बुरी थी, बहन बुरी थी, बहन ने तुझे गुस्सा कर दिया, तेरे पे चिल्लाई, भैया मैं क्यों चिल्लाई, इसलिए चिल्लाती थी ना कि तेरे साथ कभी गलत ना हो जाए, और हो गया ना, आज हो गया ना। इंसान उसी पे चिल्लाता है जिसे प्यार होता है, उसको लगता है कि उससे उसका बच्चा ना छीन जाए, उसके साथ कोई वो जो कहते हैं फेवरेट चीज़ है। अब चाहे जोजो मिली भी मुझे बहुत पसंद है, मैं उनकी कितनी केयरिंग करती हूँ, तो ऐसी तू तो मेरी जान थी, मेरी आत्मा है, हमारा खून है, मेरे पापा का अंश है, हमारा खून है, तो डीएनए है हमारा। मैं तेरी जिंदगी कैसे बर्बाद होने दूंगी, तूने क्यों नहीं सोचा, क्यों नहीं सोचा। तुझे किसी ने आके बोला कि तेरी बहन आई थी, तेरी बहन ने कुछ बोला, तू सीधा बोलती मैं अपनी बहन को बुला रही हूँ, उसके सामने बोल सकती है, ये होता है। मैं भी ये कहती थी, मुझे जहां जहां लोगों ने बोला कि तेरे लिए हिमानी बोल रही है, ऐसे बोल रही है, वैसे बोल रही है, मैंने कहा था ना कि मेरे पास कागज भी लेके आए थे कि हिमानी ने साइन कर दिया कि दादा की संपत्ति बेच दी इसने, और तू भी पैसे पकड़ 25 लाख, और तू भी साइड हो, क्योंकि तेरा मीटर लगा हुआ है वहां पे उस घर में, ठीक। मेरे पास वो पेपर भी है, मेरा मृत्यु प्रमाण पत्र मेरा बना हुआ है, मेरा पागल होने का, तेरी बहन को पागल करने का सर्टिफिकेट भी बना हुआ है मेरे पास, वो भी है, ठीक। क्यों? क्योंकि दीप तिवारी जी का केस चल रहा है, वहां कोर्ट में तो दिखा देंगे ये बहन पा, ये तो पागल है, ये तो झूठे बयान देती है, और वहां पे भी अखाड़े में भी दे दिया जाएगा, क्योंकि ये तो पागल है, ये तो संपत्ति को संभाल नहीं पाएगी। अब तो घर की है हेड कौन बन गई? हिमानी अरोड़ा। लेकिन हिमानी, एक बात बताऊं, प्यार से लिया हुआ चीज आशीर्वाद मिलता है, लेकिन किसी से छीना हुआ चीज बर्बाद कर देता है पुश्तैनियों को भी। तुझे आज बहन बहुत बुरी लग रही होगी, तुझे मजा भी आ रहा होगा क्या, मैंने बहन से ना उसका आना बंद करा लिया, वो आ नहीं रही, वो वीडियो बना रही है, बोल रही है, परेशान है ना। परेशान नहीं हूँ, मेरे पास 2-2 मकान है यार, मैं क्यों परेशान होंगी। मैं दुख है कि हमारे पितरों की संपत्ति है, जिस वो पितरों की संपत्ति, उस संपत्ति पे तो मुझे आने नहीं देती, मेरे लिए तो ताला लगाती, तो जानती है, कभी पुराण पढ़ना, तू मेरे लिए ताले लगा रही है उस पितरों की संपत्ति पे, वो ही पितर तुझे उल्टा टांग देंगे एक दिन, फिर क्या करेगी। तू मेरे मरने का इंतजार कर रही है, मेरे ऊपर जादू टोने टोटके सब हो रहे हैं, ठीक है, कि बहन को कोई राज ना पता चले, बहन को सब राज पता लग गए, तो कि बहन मर जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी, फिर मैं मालिक हूँ। अरे तुझे मालिक बनना है तो सामने आना, मैं देती हूँ, मैं तुझे सब चीज साइन करके देती हूँ, बता। लेकिन मेरे वहां सामने सच लेके आ, तूने शादी कर ली है, मैं तेरे पति से भी मिलूंगी, तेरी फैमिली से भी मिलूंगी, मुझे क्या दिक्कत है, वो तेरी पर्सनल लाइफ है ना, वो तेरे को जहाँ अच्छी लग रही तू वहां स्पेंड कर, मैं तेरी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करूंगी। बड़ी हो गई है तो 29-30 साल की हो गई है, तो वो तेरी लाइफ है बेटा, वो तेरी पर्सनल है, मैं तेरी पर्सनल लाइफ में नहीं घुस रही हूँ। मैं तुझे एक ऑफिशियली लाइफ बता रही हूँ कि जो तू गलत कर रही है ना कार्य, आज तुझे अच्छा लग रहा है मेरे लिए ताला लगा के, तू मेरे मरने का इंतजार कर रही है। मौत किसकी किसने लिखी है ये किसी को भी नहीं पता, पता लगा मेरे से पहले तू मर गई है ना, पता लगा मेरे से पहले तू मर गई, और वही पिता की संपत्ति फिर मुझे मिल गई, तो मैं करूंगी क्या बता उस संपत्ति का। फिर जब मेरे पास कोई खाने वाला नहीं है, तेरे ये रूप अगर मुझे 10 साल पहले दिख जाते तो मैं एक अनाथ आश्रम से बच्चा भी गोद ले लेती, कम से कम आज मेरे पास 10-12 साल का बच्चा तो होता ना, मेरा सहारा होता, मुझे माँ बोलता, मम्मी बोलता है, फिर मेरा सब कुछ उसी का होता। लेकिन मैं तो तुझे अपनी बेटी बना के बैठी रही, और तूने मुझे एंड टाइम पे धोखा दे दिया, मतलब बीच रास्ते पे पूरे रास्ते नाव चलाई, और एंड में जब मुझे तेरी ज़रूरत पड़ी तो तू नाव से उतर गई, तूने मेरे को धक्का दे दिया समुद्र में, जा बहन अकेली जिंदगी जी। हाँ, कोई किसी के लिए नहीं जीता, मैं मानती हूँ, लेकिन मैं तुझे बता रही हूँ, इस भ्रम में मत रहना कि तुम सोचो जादू टोना टोटका मैं कराने चली जाऊँ, उस मौलवी ने बोला ये करा दो, आज रात को 12 बजे तुम्हारी बहन मर जाएगी, तो वो कह देगा देवता पूजवा लो, हमारे पहाड़ियों में देवता पूजे जाते हैं,
ठीक है, ये सब है तेरी लाइफ में, मुझे सब पता है। और ये बलि दे दो, बकरे की बलि दे दो, इसकी बलि दे दो, तेरी बहन आज मर जाएगी बलि देते ही, तेरे से पैसे ऐंठते रह जाएंगे, तू पैसा देना बंद कर। फिर बताइयो ये दल्ले और ये दल्लियाँ जो तेरे साथ रह रहे हैं ना, ये सब तेरा साथ छोड़ देंगे सब। ठीक, तू खुद देख, तुझे लगता है तेरे पापा का आशीर्वाद अब तेरे साथ है? तू खुद देख ले तेरी लाइफ क्या हो गई है। अगर तेरे पापा का तेरे साथ आशीर्वाद है तो फिर तू छुप के क्यों रह रही है? भैया शादी करी है, कोई बात नहीं। अरे लोग तो आजकल तो गैर धर्म में भी कर रहे हैं, हिंदू और मुस्लिम भाई भी शादी कर रहे हैं, क्रिश्चियंस और हिंदू शादी कर रहे हैं, मुसलमान भाई सरदारों में कर, आजकल तो सब फैशन हो गया। तूने किसी भी बरादरी में शादी कर ली है, चाहे कैसी भी बरादरी हो, मुझे तेरे से दिक्कत ही क्या है? मुझे तो कोई दिक्कत है, मैं सिर्फ तुझे देखना चाहती हूँ, दामाद जी को देखना चाहती हूँ, वो तेरी फैमिली देखना चाहती हूँ, तेरा घर देखना चाहती हूँ, और जो तू मुझसे बात करना चाहती है उसको सुनना चाहती हूँ, तेरी शिकायतें सुनना चाहती हूँ, उसको सॉल्व आउट करना चाहती हूँ। बाकी तेरी मर्जी है, मैं तेरे साथ क्या रिश्ता रखूंगी। साथ में तो देख, मैं अपने पिताजी के साथ नहीं गई शमशान में, शमशान तक ही तो गए थे, कौन सा मन के साथ दुनिया में छोड़ के उनके साथ चली गई, कोई किसी के साथ नहीं जाता। लेकिन इन गलत कामों में, एक्टिविटों में मत रहना कि कोई तेरे को बेकाए कि बहन रात को 12 बजे मर जाएगी, इतने पैसे दे दे, मारण क्रिया करा लो, उच्चाटन करा दो, सम्मोहन करा दो, ये सब मेरे ऊपर हो रहे हैं। लेकिन इसका कर्मा भी तुम्हें ही भोगना होता है, ध्यान रखना। मान लो कोई तेरे साथ बैठ गई, रूमा बेरी चल रही, तू अपने गोत्र से अपनी बहन को ही मरवा दे, तो वो कर्मा तुझे भोगना पड़ेगा। और जब तेरा भरना आएगा, पता नहीं कब सड़क पे तू जा रही, तू एक्सीडेंट हुआ, तेरी टांग कट गई, एक तरफ अपाइज हो गई, पैरालिसिस हो गया, कुछ भी हो सकता है ना। कर्मा किसी को नहीं छोड़ता। पता लगा तू गल गई, चोट लगी, वहां वो कैंसर बन गया, गल गया, कीड़े लग गए, ये सब कर्मास लिखे हुए हैं भागवत में। जो जैसा करता है वो वैसा भरता है। मैं तुझे समझा सकती हूँ, मैं तुझे पकड़ कर चला नहीं सकती रास्ते पे, मैं तुझे रास्ता पकड़ के दिखा सकती हूँ, तेरी मुंडी घुमा करके ना मैं एक निगाह दिखा सकती हूँ कि ये सड़क पे जाएगी तो ये होगा, इस पे जाएगी तो ये होगा। लेकिन चलना ना चलना वो तेरा अधिकार है और तेरा निर्णय है। मैं तो तुझे ये समझा सकती हूँ। बाकी तेरे कर्मा से तू जैसा अच्छा करेगी तो तेरे साथ अच्छा होना शुरू हो जाएगा, पापा का भी आशीर्वाद मिलेगा, पितरों का भी मिलेगा। कहते हैं ना कि सुबह का भूला शाम को लौटे, उसे भूला नहीं कहते। गलतियां सबसे होती है, और देख गलतियां सबसे होती है, और जो गलतियों को अभी अपना रहे हैं वो सिर्फ तेरे पिता की संपत्ति के पीछे है और तेरी कुछ खूबसूरती के पीछे दल्ले। जिस दिन तेरी खूबसूरती खराब, जिस दिन तू अपाहिज हो जाएगी ना, उस दिन कहते हैं, पापा कहते थे कि जब घर में कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है ना बुढ़ापे में, तो हॉस्पिटल में जब वो एडमिट होता है तो वो उसके ऊपर जो पैसा लगाता है ना परिवार, वो भी वो सोचता है कि इस पे कितना पैसा लगाना है, जबकि वो उसी का कमाया हुआ पैसा होता है। उस वक्त भी उसके घर वाले निर्णय लेते हैं कि कितना पैसा लगाना है, बचेगा भी या नहीं बचेगा, डॉक्टर साहब से पहले पता तो करो। अरे किडनी के ऑपरेशन करा रहे हैं, बचेगा तो तभी पैसे लगाएंगे ना इस पे 10-12 लाख, वरना फालतू में मर जाएगा तो ये बूढ़ा, तो फिर कहाँ से इस पे पैसे भी बर्बाद चले जाएंगे। जब मरना है तो मरने दो। ये पापा ने मुझे सिखाई थी बातें, जो मैं तुझे आज सिखा रही हूँ, और तेरे को समझदारी आ जाए तो अच्छी बात है। तेरा हुस्न जब तक है तब तक तेरे साथ है ये लोग, और जब तक तू इन्हें प्रॉफिट दे रही है तब तक है ये तेरे साथ लोग। और तुझे ये टॉर्चर अगर कर रहे हैं वकील, पुलिस, किसी भी तरह की जेल, किसी भी तरह का टॉर्चर, ठीक है, कि भाई तूने ये कर दिया, हम समाज में वीडियो दिखा देंगे, वीडियो किसी से नहीं डरना। पहली मेरी एडवाइस, तेरी वीडियो बनी कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैं बनी हुई हूँ वैसे तू बनी हुई है, सब स्त्री एक जैसी बनी हुई है, माँ कामाख्या भी हमारी जैसी, हम भी माँ कामाख्या के रूप है, हम सब एक जैसे बने हुए। इनकी माँ भी, इन दल्लों की माँ भी ऐसी बनी हुई, इनकी बीवी भी, इनकी बेटी भी, ठीक है। जो दूसरों की बेटी के साथ ऐसा करते हैं, कल इनकी बेटी तैयार कर दी है भगवान ने कि इनके साथ भी यही होगा। जो झूठे प्यार में फंसाते हैं, आई लव यू बोलते हैं कि मैं अपनी बीवी से दुखी हूँ, मुझे तुम्हारा इमोशनल प्यार चाहिए, और उससे रिलेशन बना लेते हैं, फिर उसको कहते हैं कि तू तो वेश्या है। तो इनकी बेटी भी तैयार कर देते हैं भगवान कि तू जैसे दूसरे की बेटी के साथ कर रहा है ना, वो तेरी बेटी के साथ अब होने वाला है, तू भी तमाशा देखेगा। ठीक, ये रियलिटी है, नियति किसी को नहीं छोड़ती बेटा। कर्मा जो बोया है वो आएगा, जो बीज बोया है वो 100% आएगा, 100% आएगा। भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है। मैं इसीलिए चुप रहती हूँ बेटा। मैं तुझे क्या बताऊँ कि सब्र इसलिए करके बैठी हूँ क्योंकि मुझे कर्मों पे विश्वास है। सब्र इसलिए करके बैठी हूँ क्योंकि मुझे कर्मों पे विश्वास है। एक ना एक दिन
सबका हिसाब होता है परमात्मा के घर में, क्योंकि वो ऑनलाइन रहता है, उसके घर में ना रजिस्टर खुला रहता है। तुम एक एक कर्माश चाहे अच्छे कर रहे हो चाहे बुरा कर रहे हो, वो लिखता जाता है। लेकिन जिस दिन वो तुम्हारा रिजल्ट बनाता है ना कुछ साल बाद, तो उसे तुम्हें भरना होता है। मैं तुझे ये ज्ञान देना चाहती थी, या तुझे जब मैं देती थी तो मैं तुझे बुरी लगती थी। तू सोचना, पापा ने मुझे तेरी एक माँ बना के मैंने उनसे वादा किया था, क्या मैं बच्चा गोद नहीं ले सकती थी? लेकिन एम्बुलेंस में जब उनका वो एक्सपायर हुए, उनका सिर खुला, मुंह खुला रह गया, सिर मेरी गोद में था। सोच वो दर्द, वो मैं आज भी याद करती हूँ। मेरे पिता ने मेरे से वादा लिया था कि इसका ध्यान रखिएगी, और मैंने तभी कहा था हाँ ये मेरी बेटी है, आपने मुझे अपना बेटा बनाया है ना, इस घर का अथॉरिटेबल पर्सन, मैं पूरी जिम्मेदारी निभाऊंगी पापा। और हिमानी का मैं कभी भी साथ नहीं छोड़ूंगी। अब तू मेरा खुद हाथ छुड़ा के भागी तो बता मेरी क्या गलती है? बता तू मेरी गलती बता। नहीं, शादी करके खुद फंस गई। कैसे शादी हुई तूने अब वीडियो सुनी होगी, कैसे इन्होंने प्लानिंग प्लॉटिंग करके हमें फंसाया। ठीक है, आज़ादी अच्छी बात है बेटा, मैं ये नहीं कहती कि तू एक बंद कमरे में रहे, पापा के घर में रहे। आज़ादी अच्छी बात है, लेकिन वो मेरे पापा का घर नहीं, मेरे पापा का आशियाना था, मेरे पापा का महल था। क्योंकि बेटी के लिए ना पिता का घर महल ही होता है। वो तेरे लिए वो पिंजरा बन गया। तुझे लगा ये मेरे लिए पिंजरा है पापा का घर? मुझे आज़ाद होना है। तुझे ऊंची उड़ान भरनी थी, तेरी ऊंची उड़ान दल्लो ने देख ली, और वो देख तेरे को वहाँ से निकल गए। अच्छी बात है बेटा आज़ाद रहना। मैं ये नहीं कहती, मैं पुराने ज़माने की नहीं हूँ कि बंद कमरे में बुर्का पहन के बैठे रहो। अच्छी बात है कि आज़ाद रहो, लेकिन अगर कबूतर को, अगर जो कबूतर का पिंजरा होता है ना, पापा कहते थे कबूतर का जो पिंजरा होता है ना, अगर वो इंसान खोले तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि इंसान खोलेगा, उसे दाना पानी देगा, प्यार करेगा, पुचकारेगा। लेकिन अगर कबूतर का पिंजरा अगर कोई बिल्ली खोल दे तो कबूतर बचेगा नहीं, वो कबूतर खा लेती है बिल्ली। तो वही तेरा हाल हुआ। तेरे घर में रूमा बेरी आने लगी थी। मुझे मास्टर पोसी जी ने बताया था कि तेरे घर में रूमा बेरी आने लगी है और ये लड़की हाथ से निकल जाएगी, ईशा इसका ध्यान रख ले। उस दौरान तूने मेरे साथ अपमान शुरू कर दिया। मेरे को भनक लग गई थी कि रूमा बेरी जैसी कोठा भाई, ठीक है, जिसका चरित्र, बस इसको तो यमराज भी धो दे ना तो वो भी कम है। इसकी पिटाई अगर यमराज भी कर दे, ठीक, वो भी कम है। लेकिन मुझे भनक मिली, तू मेरे से सही से बात करती नहीं थी। मैं तुझे कैसे समझाऊं, तू तो मेरी सुनी नहीं रही। तेरी तो पट्टी बन गई। तुझे तो रूमा बेरी अच्छी लगी, राहुल बेरी अच्छे लगे, तुझे वो लोग मोहल्ले के अच्छे लगे जो कान भरते थे। पापा मुझे बोलते थे कि जो तुम्हारे सामने बैठ करके ना अगर कान भरता हो ना, तो समझ लो वो तुम्हारे लिए जिंदगी बर्बाद करने तुम्हारी लाइफ पे आ चुका है। और जब घर का बच्चा तुम्हारी बात ना सुने तो उसका विनाश पक्का है। ये फिर तो ये छोड़ दो, जब जवान जोरी कर रहा है, तुम्हारे बात को नहीं समझ रहा है, तो वो बर्बाद होने के लिए तैयार हो रहा है ना, तो होने दो। अब तूने मेरे साथ बदतमीजी करी, गालियाँ दी, अपमान किया। कितनी बार मैं वापस लौट करके आई, मैं तेरे घर के बाहर दरवाज़ा खटकाती रही, तूने दरवाज़ा नहीं खोला, तू अंदर से मुझे सुराख से देखती रही कि बहन खड़ी है, तू बोली नहीं कुछ। क्यों? अंदर रूमा बेरी बैठी हुई थी क्या तेरे घर में, या राहुल बेरी बैठा हुआ था? पता कौन बैठा हुआ था? कौन था अंदर जो तू मेरे लिए दरवाजे नहीं खोलती थी? पापा कहते थे जो किसी का सम्मान खराब करता है ना, जो किसी के लिए दरवाजे बंद करता है, उसके लिए ईश्वर भी दरवाजा बंद कर देता है। फिर वो रोता है, तड़पता है, परेशानियों में रहेगा और मुक्ति भी नहीं मिलती। मरने के बाद भी दरवाजा नहीं खुलता, वो लाइन में खड़ा रहता है। जब हमारी रूह ऊपर जाती है तो वो लंबे समय तक खड़ी रहती है, वेट करती है कब मुझे धर्मराज के सामने प्रकट हो, कब मेरा इंसाफ हो, कब मुझे दूसरी योनि में मुझे जन्म मिले। ठीक, ये पापा बताते थे मुझे सब चीज़ें। तो इसीलिए जब मम्मी भी कभी हमारी बुआ के लिए दरवाजे बंद करती थी तो पापा क्या बोलते थे, दरवाजे खोल दो, कोई नहीं, बुआ आ रही, थोड़ी देर के लिए आ रही, बैठ के चली जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाय नाश्ते में कोई फर्क नहीं पड़ता बुआ का। मम्मी ने कितनी बार दरवाजा बंद करा था बुआओं के लिए, ठीक है, वो मैं जानती हूँ। लेकिन फिर भी मेरे पापा मुझे कह देते थे कि जाके तू खोल दे, इसने तो बंद कर दिया ना, तू गेट खोल दे, कोई बात नहीं। मैं भी पापा से कहती थी अरे जब मम्मी बंद करती है तो आप क्यों खुलवाते हो? तो तब पापा ने मुझे बात बताई थी, अगर आज हम किसी के लिए दरवाजे बंद करते हैं ना बेटा, तो यमराज भी तुम्हारे लिए दरवाजा बंद कर देता है। जब हमारी रूह ऊपर जाती तो वो तड़पती है। क्यों? क्योंकि हमारी रूह को दूसरा शरीर जल्दी चाहिए होता है। तब तक जब तक इंसाफ नहीं होगा धर्मराज के आगे तो हम वहाँ खड़े रहेंगे, हमारी आत्मा परेशान रहेगी, भूखी प्यासी रहेगी, में खाना नहीं मिलेगा, हम
हम भी तो चाहेंगे कि जल्दी निर्णय हो, है ना। तो जब जल्दी निर्णय तभी होगा जब आप भी यहाँ पे समाज में सम्मान देके जाओगे। हाँ, कोई गलत है, गलत चरित्र का है, गलत एक्टिविटी का है, गलत आचरण में है, उन लोगों के लिए दरवाजे बंद कर दो, उनके साथ हाथ जोड़ो और अंदर चलो। और तूने देखा भी है, ठीक है, तुम अगर जितनी भी भीड़ में बैठोगे तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होगी, वो तूने की। तुझे खुद सोचना चाहिए, जब मेरी बहन रूमा बेरी के साथ नहीं बोलती, राहुल बेरी के साथ नहीं सॉरी कह रही, सोने के लिए तो बुलाया था इसने मुझे होटल में कि वहाँ पे आ जा, मेरा भी घर बर्बाद करने में लगा हुआ है, आज इसकी ख्वाहिशें पूरी नहीं हुई तो आज हमसे बदले ले रहा है। कहाँ भरेगा ये, कहाँ? मैं तो सोचती हूँ कि बस ये भरेगा कहाँ पे, मैं तो ये सोच रही हूँ। मैं तो कुछ कही, जितना कहूँ वो भी कम है। इन लोगों ने जो हमारी ज़िंदगी बर्बाद करी है ना, माँ बेटों ने, वो ईश्वर ही इनको अब उल्टा टांग देगा। मैं तो तुझे समझा सकती हूँ, बाकी तेरी इच्छा बहन। मैं तो यही कह रही थी कि मैं तो तुझे इस पिता के घर में एक पिंजरे में सुरक्षित छोड़ के आई थी, और मैं तेरे घर में आए दिन आती थी कि भाई ये दाना ले ले, जैसे कबूतर को दाना देते ना, खाना पीना देती थी, तो मैं तो आके तेरी फैसिलिटीज़ का सुख रखती थी, सब चीज़ देती थी। लेकिन तूने क्या करा, वो पिंजरा तूने रूमाबाई से खुलवा दिया, यानी कि एक बिल्ली से और एक राहुल बेरी ऐसे बिलाऊ जैसे लोगों से तूने वो पिंजरा खुलवाया, और वो तेरे को खा गए, तेरी जिंदगी पे दाग लगा दिया, और तेरे पितरों पे भी। अब सोच, तूने पितरों पे दाग लगवाया, वो तुझे बख्शेंगे? सोचना आज बैठकर, अगर तू मुझे सुन रही है तो सोचना। देख बेटा, मुझे ना अपने पापा की बहुत याद आती है कि पापा मुझे बहुत कुछ सिखाते थे, मैं तुझे कुछ तो कह नहीं सकती थी। मेरे पापा भी ये कहते थे, एक जाहिल के साथ बैठने से तो बेटा अच्छा है कि तुम एक अच्छे गरीब ज्ञानी के साथ जमीन पे बैठ जाओ, ठीक है, समझ रहे हो। एक हाथी के साथ एक महल में बैठने से अच्छा है, जिसका चरित्र खराब है उस औरत का, उसके साथ बैठने से अच्छा था कि तुम एक ज्ञानी पुरुष के साथ, एक पंडित जी के साथ, एक अच्छे लोगों के साथ, एक अच्छे इन्वायरमेंट में जमीन के साथ बैठ जाते। मैं तो यही हूँ, मैं एक हाथी के साथ, हथनी के साथ बैठने से अच्छा था मैं तो एक कुत्ते के साथ बैठ जाऊँ। कुत्ता भी ईमानदार होता है, ठीक है। कुत्ता भी एक बार अपने मालिक को एक बार रोटी दे दो ना, 10 बार मार लो तो भी कुत्ता अपने मालिक को प्यार करता है। और ये तो इंसान की फितरत होगी, इंसान को धोखा दे रहा है, ठीक है। और एक दूसरी बात याद रखना कि हर इंसान मुंह से प्यार से बोलने वाला, हर इंसान मुंह से प्यार से बोलने वाला, खैरियत पूछने वाला, हाल चाल पूछने वाला, प्यार से मीठा बोलने वाला, शहद की तरह मीठा पूछने वाला, हर इंसान खैरियत नहीं चाहता, हर इंसान भला नहीं चाहता। ये ध्यान रखना। तू यहीं पर ही थोड़ी सी बिच्योर नहीं हुई, तुझे लगा किसी ने प्यार से पुचकार दिया, भाव की भूखी, तू भाव की भूखी थी ना, तू इतनी भाव की भूखी थी कि वो तेरे को अपनी बहन के भाव नहीं दिखे कि वो अंदर दिल से कितना तड़पती है और कितना प्यार करती है तुझे। तेरे लिए तो वो किसी की गर्दन भी काट दे, लेकिन तुझे मुंह के बोल चाहिए थे प्यार के। वो तेरी बहन, वो जो थोड़ा सा गुस्सा करके तुझे कंट्रोल कर लेती थी कि नहीं गलत नहीं जाना, यहाँ नहीं जाना, मुझे बता के जा, किससे बात करें, वो तुझे बहन बुरी लगी। जो तेरी मर्यादा में तुझे रखना चाहती थी कि तेरी इज्जत पे कभी दाग ना लगे, ठीक, वो बहन बुरी लगी। लेकिन तुझे जो शहद में डुबो करके तुझे मारना चाहते थे जो, तो वो तेरे को लोग अच्छे लगे, भाव के भूखे। और तेरे ही भाव के रेट लगा दिए इन्होंने, दलालों ने लगा दिए ना, तेरे ही भाव लगा दिए, ठीक। और तीसरी बात मैं तुझे और कहूँगी कि कुछ रिश्ते बचाने के लिए ना मैंने असूल तोड़े थे, ठीक, मैं चुप रही कुछ रिश्ते के बचाने के लिए। ये मत सोचना कि तू मेरे को गालियाँ देती थी, अपमान करती थी, रुला के भेजती थी पिता के घर से, मैं चुप रहती थी। ये मत सोचना कि मैं चुप इसलिए रहती थी कि मैं डरती थी, नहीं, मैं तुझे खोना नहीं चाहती थी। मैंने कहा अगर मेरी यहाँ लड़ाई हो गई तो ये मेरे से और दूर हो जाएगी। मैं तुझे खोना नहीं चाहती थी, तूने मुझे गंदी से गंदी गाली दी, मैं चुप रहती थी। बेरी को भी आके मैंने बोला, मैंने कहा कोई बात नहीं यार, स्ट्रेस होता है, अकेली रहती है, मम्मी पापा नहीं है, हो सकता है थोड़ा सा परेशान है ये, ठीक है, हम इसकी शादी कर देंगे, अपना सही हो जाएगी। लेकिन तूने मुझे आने नहीं दिया। जैसे ही मैं गली में पैर रखती थी तू मुझसे लड़ने को तैयार, मैं तेरी शक्ल देख के घबराती थी कि ये लड़ने को तैयार हो जाएगी। इतना क्रोध, हमारे तो खानदान में किसी के अंदर क्रोध नहीं था। अब तो कहती कि बहन तू बदतमीजी थी, तू मेरे को डांटती। अरे यार एक बार बता, पापा ने हमें कम मारा है? बता, तुझे कम मारा है? तू भी पापा से कितना डरती थी, मैं भी डरती थी। क्या हमने अपने पापा का साथ छोड़ दिया? मम्मी ने कितनी गंदी गालियां दी हैं तुझे और मुझे, हमने अपनी माँ का साथ छोड़ दिया? बता, टीचर स्कूल में जो गुरु मारते हैं हमारे भविष्य के लिए तो मारते हैं। कितने लोग, तो भी पिटी होगी, मैं भी पिटी होंगी स्कूल में, ठीक है, हमारे गुरु तो होते हैं, वरना वो क्यों मारे? वो हमारे को सही रास्ते पे लाने के लिए मारते हैं, वो हमारे को हमारा भविष्य बनाने के लिए मारते हैं। वरना किसी टीचर को क्या फर्क पड़ रहा है? किसी का बच्चा बिगड़ता है बिगड़े, किसी का बच्चा पढ़ता है पढ़े, ना पढ़े नहीं पढ़े, फीस तो पूरी आ रही ना।
स्कूल में। लेकिन नहीं, फिर भी एक टीचर मारता है अपने बच्चे का भविष्य सुधारने के लिए कि ये पढ़ लिख करके अच्छा मार्क्स लेके आए, अच्छे नाम कमाए, अपने माता पिता का, स्कूल का नाम कमाए, इसलिए पिटाई होती थी स्कूल में। ठीक, वो ऐसा नहीं था कि मैडम फ्रस्ट्रेशन उतार रही है बच्चे पे, नहीं, वो बच्चे का भविष्य बनाने के लिए मारते थे। ऐसे हमारे माता पिता मारते थे। ऐसी मैं बड़ी थी, मैं तुझे कुछ बोल दिया गुस्से में तो तुझे मुझे समझना चाहिए था कि मेरी बहन मुझसे इतना प्यार करती है कि मुझे डांटती है। अगर देख मुझे स्वार्थ होता, तू गलत कामों में लगी रहती, मुझे क्या फर्क रहता, चल लगी रहे। बहन तो चाहती है, बहन है भाई हो, आजकल तो ये चाहता है अच्छा है इसके करेक्टर पे दाग लगे, अच्छा ये बदनाम हो जाएगी, अच्छा है इसको मैं समाज में दिखाऊंगी कि देखो ये ऐसी थी, मैं ऐसी नहीं थी है। लेकिन मैं तेरी को चद्दर ढकती चली गई, ढकती चली गई, ढकती चली गई। लेकिन तू उस भाव में और शहद में, झूठे प्यार में, झूठी भाषा में, एक वो उन लोगों के बीच में जो खैरियत नकली पूछते थे, उन लोगों ने तुझे ही शहद में भिगो भिगो के तेरे भाव लगा डाले, तेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। लोगों को तो मजा आ रहा है, जिंदगी बर्बाद होगी। सबको पता था ईशा बहुत अच्छे अमीर घर में शादी करेगी अपनी बहन की, बहुत अच्छे पैसे से लगेगी। मैं कहती थी ना कि मैं हरिद्वार में शादी ऐसी करूंगी जैसे किसी मंत्री की बेटी की शादी हुई हो। लेकिन तूने मुझे वो मौका मुझे नहीं दिया। बता मेरी क्या गलती, मैंने कोई तुझे धक्का दिया इन चीज़ों में? तू खुद इन कामों में चली गई। जब बच्चा हमारी बात नहीं सुनेगा, उसे रास्ता कोई दिखा नहीं रहा, तो फिर क्या होगा? और मैं जब तेरे को समझा रही हूँ, कुछ बोल रही हूँ, तो तुझे बुरा लगता था। तो मैं बड़ी हूँ, मैं जवान जोड़ी करने लगी, मैं चुप हो गई। ठीक है भैया, अब तुम बड़े हो गए हो, अब विनाश का ले विपरीत बुद्धि, है ना। पापा की बात याद आ गई मुझे कि जब बच्चा जवान जोड़ी करने लग जाए तो समझ लो उसका विनाश पक्का है। और आज तो अपने हालात देख ले, आज तो छुपती फिर रही है। कुछ तो तूने किया होगा, तो अभी भी मैं कह रही हूँ डरना नहीं है, अपने कर्म सुधारो, सब चीज सही हो जाता है। भागवत पे लिखा है कि गलती भी हुई है तो कोई बात नहीं, सब सही हो जाता है। ठीक, लेकिन तेरे साथ क्या हुआ वो कहते हैं ना, किशन भगवान ने दुर्योधन को बोला जाओ तुम लोगों को देख करके आओ कौन अच्छा है कौन बुरा है, और अर्जुन को भी बोला जाओ देख के आओ कौन अच्छा है कौन बुरा है। तो जब वो दोनों वापस आते तो दुर्योधन ने कहा कि मुझे तो कोई पूरे संसार में अच्छा दिखा नहीं। क्यों? क्योंकि दुर्योधन खुद बुरा था, उसकी खुद की सोच गंदी थी, खुद की नजरें गंदी थी। और अर्जुन सब अच्छा था तो अर्जुन को सभी अच्छे लगे। उसने किशन भगवान को बोला मुझे तो कोई बुरा ही नहीं दिखा, सभी अच्छे दिखे। और दुर्योधन ने कहा मुझे तो कोई अच्छा नहीं दिखा, सभी बुरे दिखे। तो ये अपनी मानसिकता पे डिपेंड करता है कि आप अपनी आंखों से अपने माइंड से किसी के लिए क्या योजना बना रहे हो, क्या प्लानिंग बना रहे हो, किस नजरों से तुम देख रहे हो। मुझे तो देख सभी अच्छे लगते थे। कभी आज तक किसी ने सुना है कि मेरे मुंह से कि मेरी मासियां खराब, मेरी बुआ खराब, मेरे मामा खराब, मेरी माँ खराब, मेरा बाप खराब, मेरी सास खराब, मेरा जेठ खराब? कभी किसी से नहीं सुना होगा। क्यों? क्योंकि मुझे सब सही अच्छे लगते थे। मैं कहती थी जो जैसा कर रहा है वो भरेगा, क्योंकि कर्मा इज द बेस्ट। कर्मा सब किसी को नहीं छोड़ता। मेरा कोई कुछ नहीं उखाड़ लेगा, मेरे से गद्दारी कर लेगा, मेरे 2 दिन कर लेगा मुझे, फिर क्या होगा? फिर मैं उससे बात करूंगी, मुझे खो देगा। जब मुझे खो देगा तो जाओ फिर तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। तो मैं इन्हीं चीजों में विश्वास करती थी। कर्मा इज द बेस्ट, जो मेरे पिताजी सिखा के गए थे। ठीक है, बच्चे ऐसे होने चाहिए जो अपने पितरों के लिए लड़ जाए, है अपने पितरों के सम्मान के लिए लड़ जाए। लेकिन तो सम्मान ही खराब कर रही है पितरों का, वो कहाँ से आशीर्वाद देंगे? लेकिन फिर भी गीता में इसका निवारण लिखा है कि जब आप सही कर्मों पे आ जाओ, माफ़ी मांग लो, सही रास्ते पे आ जाओ, अपने पूर्वजों से माफ़ी मांग लो, सही रास्ता दोबारा पकड़ लो। माफ़ी मांगने का मतलब ये नहीं होता कि हमने माफ़ी मांगी फिर उसी कर्मों में चले गए, नहीं। कहते हैं ऐसे बच्चे से पितर भी पानी नहीं लेना पसंद करते। तो फिर भी पापा का कभी शरारत करती होगी ना, वो पानी नहीं पीती होंगी तेरा। इसलिए क्योंकि हाथ जब ये गंदे हो जाते हैं ना, जब हमारी सोल गंदी हो जाती है, हमारी आत्मा गंदी हो जाती है, तो उसको आशीर्वाद भी नहीं देते और पितर भी पानी नहीं पीते। लेकिन जब तेरे को अपना पछतावा हो जाए, उस दिन तुम अपने सही रास्ते पे आ जाओ और अपना पितरों से माफ़ी मांगो और सही रास्ते पे अपना कार्य करो। वरना इसका दंड बहुत बुरी तरह होता है। पितरों की कब मार पड़ जाए, कभी नहीं। ठीक है, अपना तो देख एक फंडा है बहन, तू मुझे कितना गंदा कह ले, बहन कह ले, भाई कह ले, मुझे रिश्तेदार कह ले, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ना मैं गलत करती हूँ और ना मैं गलत सहती हूँ। बस अपना तो एक फंडा है, मैं किसी के साथ गलत नहीं करती। मैं अपने पिता को आज भी जवाब दे दूंगी, महादेव को भी जवाब दे दूंगी कि मैं किसी के साथ गलत ना करती हूँ, ना गलत सोचती हूँ, ना प्लानिंग करती हूँ, ना साजिश करती हूँ। सिर्फ दिल में प्यार है, ईश्वर की बंदी हूँ, प्यार भगवान की उसमें सेवा में रहती हूँ। तभी तो आज मैं देख एक टैरो रीडर बनी हुई हूँ, जो एक डिवाइन सोल की तरह होती हैं, जो दूसरों का भविष्य भी बता सकती हैं। तो मुझे ये कृपा भगवान से मिली, पापा के आशीर्वाद से मिली। ना गलत करती हूँ, ना गलत सहती हूँ। बुरे इसलिए हैं क्योंकि मुंह पे कहती हूँ,
बुरी इसलिए हूँ क्योंकि बुरी इसलिए हूँ क्योंकि मैं मुंह पे कहती हूँ। देख आज तक मैंने किसी की चुगली निंदा नहीं करी, लेकिन आज मैं वीडियो बना रही हूँ। जो मेरे को जो बुरे लगे, जिन्होंने जो मुझे गालियाँ दी, जिन्होंने, चाहे मेरी बुआ हो, दादी हो, मासी हो, मामा हो, पड़ोसी हो, फ्रेंड हो, ठीक है, मैं सारा आप खुला डाल रही हूँ। अब का एक आप तुम वैराग्य हो गए, मौत भी आ गई तो कोई दंड नहीं लगता, बस अपने को नहीं पर टेंशन, जाना तो सबको है। बस तू सोची कि मारण क्रिया से बहन को मरवा दो तो राज नहीं पता लगा तू मर गई। किसी का कुछ नहीं पता होता, अपनी जिंदगी को सेटल करो, सही हो जाओ। मैं तो यही बोलूँगी। देख कहते हैं कि पिता की मेहनत और पिता की जो जिंदगी जो दर्द भरी थी ना, पिता की मेहनत और पिता की घर की एक एक मुसीबत जिस बच्चे को याद होती है वो कभी अपने पिता का नाम और सम्मान खराब नहीं करता। ये शास्त्रों में लिखा है। अगर पिता की तूने स्ट्रगल नहीं देखी, मैंने देखी है उस पिता की। वो साइकिल पे कैसे आते थे ब्रेड बेच करके, और हम भूखे पड़े रहते थे, उसकी बीवी भूखी पड़ी रहती थी। उनने कोई दूसरा बाप नहीं बनाया, ले पैसे ले ले और अपने घर का राशन बढ़ ले। वो भी भूखी पड़ी रहती थी, मैं भी भूखी पड़ी रहती थी। तब वो दादा भी नहीं था हमारे पास, ठीक है, हमारा राशन भरने के लिए ना ये दादी थी। इसके लिए भी बनाऊंगी मैं आगे वीडियो। तो जिस पिता की मेहनत और स्ट्रगल याद रखा ना, उसका बच्चा कभी भी अपने पिता का सम्मान नहीं खराब करता, ठीक है। और जिसने अपने पिता को गुरु बना लिया ना, तो उसको दुनिया का कोई भी लेसन सिखाने आ जाए ना तो वो किसी की नहीं सुनता। जैसे मैं नहीं सुनती थी, मैं अपने पापा की सुनती थी। पापा ने मुझे एक ही चीज़ सिखाई थी जब वो डेथ हो रही थी उनकी, कि उन्होंने मुझसे क्या क्या बातें करी थी। मैं ये वीडियो स्पेशल बनाऊंगी कि वो मुझे क्या समझा के गए थे कि किस पे विश्वास करना है, किस पे नहीं करना। मैं आज तक उनकी बात पे अटल हूँ और आज मैं कामयाब हूँ। भले ही मैं धोखे से बेरियों के परिवार में फंस गई, ये मेरे कोई कार्मिक रिलेशन पिछले जन्म के होंगे जो मैं इनके साथ अपना दंड पूरा करने आई हूँ, जो मेरे अब ये दंड रिलीज हो गए, ठीक है। मेरी कोई होगी रूमा बेरी से कोई पुरानी जान पहचान पिछले जन्म की, जो इसकी जैसी मुझे सास मिली, ठीक है। और पापा ने ये भी कहा था कि मेरे पापा एक चीज़ बाबू ये भी बताते थे कि जहाँ तुम गलत नहीं हो, ठीक है, जहाँ तुम गलत हो वहाँ सर झुका लेना, खुद ही झुका लेना, कोई दिक्कत नहीं है झुकने में। जहाँ तुम गलत हो वहाँ सर झुका लेना, और जहाँ तुम गलत नहीं हो वहाँ बवाल मचा देना, ठीक है। जहाँ तुम गलत हो वहाँ सर झुका लेना, और जहाँ तुम गलत नहीं हो वहाँ बवाल मचा देना। फिर तुम्हारे साथ ईश्वर है और तुम्हारे साथ फिर पिता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। अब मैं समाज से कहना चाहूँगी, जिसकी बच्ची खराब कर दी इन दल्लों ने, चाहे कैसे भी, तो क्या उसके पिता जीने देंगे उनके घर में? एक एक के कफन चलेंगे इस साल, एक एक के जाएंगे। ये भी हमारे पिताजी के पास पहुंचने वाले हैं जल्दी जल्दी, और जा भी रहे हैं कुछ लोग, ठीक है, कुछ लोग जा भी रहे हैं। मेरे सामने तो आ चुके ना ऐसे लोग, जाएंगे क्योंकि किसी की बेटी खराब करी है। बेटी हमारी खराब नहीं थी, इतना आज भी मुझे भगवान भी आके कह देना कि मेरे को नहीं विश्वास होता, मुझे कुछ भी कह ले लोग, मुझे कुछ भी कह दे तेरे लिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि मैंने तुझे पाला है। मेरी तो बेटी थी, बहन नहीं थी, बेटी थी। कि नहीं थी हिम्मत मुझ में तुझसे लड़ने की, नहीं थी हिम्मत मेरे अंदर तुझे खोने की, पर तेरा हर बात पर चिड़चिड़ा करना, गुस्सा करना, चिल्लाना, धोखेधड़ी करना, मोबाइल को छुपाना, बातें छुपाना और सही बात ना बताना, रात को मोबाइल पे लगे रहना, चैटिंग करना और झूठ बोलना, ये मेरे को तेरा गालियाँ और बदतमीजी देना और मेरे को दर्द देना और मेरे आंसू निकलना और तेरा अपमान करना और तेरा मुझे बांझ कहना और तूने कहा निकल जाए इस घर से, वो सब तेरी गालियाँ मुझे याद है हिमानी। फिर मैं वो सब चीज़ें मुझे इतना बुलंद कर गई, इतना हौसला मेरे अंदर आ गया कि आज मैं तेरे लिए मैं इतनी पागल थी, तेरे लिए मैं इतनी पागल थी कि कोई मेरे उस वक्त जान भी मांग लेता ना तो मैं तुरंत तेरी को जान दे देती कि ये ले पकड़। लेकिन आज तेरा ये बदतमीजी करना, अपमान करना मेरे अंदर हौसला दे गया और मैं मजबूत हो गई। मैंने कहा सही कहते थे लोग, औलाद का होना ज़रूरी नहीं है, औलाद का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे इतना सुकून, ठंडक मिल गई कि अच्छा हुआ कि मैंने इसे अपने पेट से जन्म नहीं दिया और मैं और हिम्मत वाली बन गई। मैंने कहा चलो पापा की बेटी है इसलिए इसका साथ नहीं छोड़ रही जब तक जिंदा हूँ, ठीक है। गलतियाँ करी हैं, बच्चे से होती हैं, सही रास्ते पे आ जाओगे तो पितर भी माफ़ कर देते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में ना बहन सबको खुश रखने की कोशिश करी। यही एक मेरी परमात्मा से शिकायत रही कि मैंने अपनी ज़िंदगी में सबको खुश रखने की कोशिश करी, लेकिन पर पता नहीं क्यों मुझसे ही सब रूठ जाते हैं। क्या मेरा अच्छा होना सबको बुरा लगता है या मेरा को ये सब ये चाहते हैं कि मैं बुरी बन जाऊँ? आप मुझे समाज बताएं। इसलिए
मेरे से कोई गलती हो गई तो क्षमा करना बहन। मैं अभी भी कह दूंगी कि पापा की लाज के लिए, अपने पितरों की इज्जत बताने के लिए देख तू सही रास्ते पे आ जा, वरना ये तुझे, तेरे पितर तुझे बर्बाद कर देंगे। मैं तेरी फिर वहाँ कुछ नहीं मदद कर सकती तेरी, ठीक है। मैं तुझे रास्ता दे सकती हूँ, ये सोच ले कि मेरी वाणी से तुझे पापा बता रहे हैं। और ठीक है, किसी से नहीं डरना, किसी से भी नहीं डरना। तूने गंदी से गंदी नीच हरकत भी कर ली ना, तू मेरे सामने आ, मैं करूंगी तेरा सोलाट। तू अपना आप नहीं निकल सकती इस उलझन से, इस गुत्थी से। इस गुत्थी में जो ये गुत्थी तेरी उलझाई है ना, पैसों के लालच में रूमा बेरी ने इनने, ये तेरे को टॉर्चर करते, किसी से मत डर, मैं हूँ तेरे साथ, मैं तुझे निकालूंगी इस गुत्थी से। ये पापा का मैं जुबान दे रही हूँ, तो डर मत ना, मैं तेरे को कोई मार रही हूँ, बच्ची कोई है, अब तू बड़ी हो गई है, ठीक है। हिम्मत रख और जो भी है सच सामने लेके आ, मैं हूँ तेरे साथ।